हाय गाइस, आप सभी का वेलकम है। और जो इंजेक्शन टेक्निक्स थी वो अपन ने देख ली हैं। आज अपन बात करेंगे आईवी ड्रिप सेटिंग के बारे में। तो क्या होती है आईवी ड्रिप सेटिंग और कैसे इसको लगाया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं, मतलब जो टूल होते हैं बेसिकली आईवी ड्रिप सेटिंग में टूल यूज़ कौन से किए जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। अच्छे से समझाऊँगा, नोट्स वगैरह रेडी रखना, प्रिपेयर कर लेना। और जो मैं बोलूँ वैसे उस हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी PDF तो आपको दे रखी है मैंने। तो चलो, क्या होती है आईवी थेरेपी उसके बारे में बात करते हैं। चलो, आईवी थेरेपी का यूज़ ड्रग एंड फ्लूइड को डायरेक्टली वेन के अंदर इन्फ्यूज़ करने के लिए किया जाएगा। ड्रग हो सकता है या फिर फ्लूइड हो सकता है। ड्रग तो जो अपना है नॉर्मल, फ्लूइड कौन सा होगा, कई बार पेशेंट के जो ग्लूकोज वगैरह भी देना पड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो कमज़ोरी आ जाती है ना, खाना नहीं खा पाता, तो फिर ये करना फ्लूइड रूप में भी देना पड़ सकता है। या फिर ड्रग जो होता है मेडिकेशन के रूप में भी दिया जा सकता है। तो डायरेक्टली वेन के अंदर दिया जाता है सबसे पहली बात, क्योंकि ये इंट्रावेनस ड्रिप सेटिंग, तो वेन के अंदर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। यह ड्रग एंड फ्लूइड को वेन में डायरेक्टली डिलीवर करने का मेथड है। किसके अंदर? वेन के अंदर ड्रग एंड फ्लूइड को डायरेक्टली डिलीवर करने का मेथड है। वे पेशेंट जो कि ड्रग एंड फ्लूइड को ओरली यानी मुंह से खा नहीं सकते, टेक करने में अनेबल हैं, तो फिर आईवी थेरेपी यूज़ करी जाएगी। तो समझ में आ रहा है बात? मतलब जो पेशेंट अपने ओरली मेडिकेशन नहीं ले सकते, फ्लूइड नहीं ले सकते, देन फिर ये अपन आईवी ड्रिप सेटिंग है वो करवाएंगे, उसको प्रोसीजर ये करवाने वाले हैं। तो वेन के अंदर दी जाती है, बेसिकली ये डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है फ्लूइड एंड ड्रग को। रेट एंड ड्रग का अमाउंट आईवी फ्लूइड पे एंड ड्रग के टाइप ऑफ इलनेस पे, बॉडी पे, वेट पे और एज पे डिपेंड करेगा। किस रेट से ड्रग जाएगा अंदर, है ना, कितना अमाउंट जाएगा। रेट और ड्रग का अमाउंट किस बात पे डिपेंड करता है? आईवी फ्लूइड पे एंड ड्रग्स पे, टाइप ऑफ इलनेस पे, किस टाइप की बीमारी है, बॉडी कैसी है, वेट कितना है, एज कितनी है, इन सब पे डिपेंड करेगा ये रेट, है ना। जिस हिसाब से देंगे आप, कितनी स्पीड में देंगे, कुल मिला के बात की। पर्पज़ क्या है आईवी थेरेपी देने के? भाई क्या पर्पज़ हो सकता है, क्यों देते हैं आईवी थेरेपी? चलो, फ्लूइड्स एंड ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करवाएगा, सीधी सी बात है, जो अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। जब ओरल रूट से स्वेलो नहीं कर पाए, मतलब ओरली रूट से गटक नहीं पाए, स्वेलो नहीं कर पाए, देन फिर वो आईवी का यूज़ करेगा, आईवी थेरेपी दी जाएगी। डायरिया एंड वोमिटिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेंटेन करेगा। जैसे किसी को डायरिया वगैरह हो जाता है तो उसको फिर बोलते हैं ना ड्रिप चढ़ाओ इसके। वोमिटिंग वगैरह हो जाए, डायरिया वगैरह हो जाए तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वो सोडियम वगैरह, क्लोराइड वगैरह, आयन जो है, सलाइन वगैरह चढ़ाया जाता है, पोटेशियम, वो सारे के सारे आयन है वो चढ़ाए जाते हैं फिर पेशेंट को आईवी ड्रिप के थ्रू। अब अपन बात करते हैं ड्रिप सेट या आईवी सेट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई उसके अंदर। ड्रिप सेट हो प्लास्टिक ट्यूबिंग होती है, मतलब एक टाइप की, देखो ऐसी प्लास्टिक की ट्यूब सी बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे बैग होता है और लास्ट में इंजेक्शन पोर्ट होता है ना, जिसको डालेंगे अपन। उसके बाद में यहाँ पे एक रोलर क्लैंप होता है, इसको वो करने के लिए, इसके फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए। चलो इसको देखेंगे साथ साथ में, आपको समझ में आएगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको मैं भी। तो जो ड्रिप सेटिंग प्लास्टिक की ट्यूबिंग होती है, जो स्टीराइल एंड डिस्पोजेबल डिवाइस होती है। स्टीराइल मतलब एकदम कीटाणु मुक्त होती है, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं होता उसके अंदर, प्रॉपर्ली उसको स्टीराइल करके लाया जाता है। डिस्पोजेबल का मतलब एक बार यूज़ करने के बाद यूज़ नहीं करी जाएगी वो। इसको फ्लूइड बैग से वेन्स में ड्रग डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ड्रिप सेट है उसका यूज़ किसके लिए करेंगे? फ्लूइड बैग, जो बैग होता है जिसके अंदर अपन ने ड्रग भर रखा है या फिर कुछ फ्लूइड वगैरह भर रखा है, तो फिर वो जाएगा वेन के अंदर, है ना। तो वेन के अंदर जाने के लिए यूज़ किया जाता है इस ट्यूबिंग का। स्पाइक क्या होता है, अब इसके पार्ट बता रहा, चलो आपको डायग्राम दिखाता हूँ पहले मैं, तब बेटर समझ में आएगा। तो ये देखो, ये इसका स्पाइक होता है, ये देख रहे हो स्पाइक, नुकीला जो पार्ट है ना आगे से, ये वाला स्पाइक पार्ट है। उसके ऊपर ये कैप लगाई जाती है, ये जो कैप दिख रही है आपको, ये स्पाइक के ऊपर लगाई जाती है ताकि ये स्टीराइल रहे, उसके ऊपर कोई कांटेक्ट में नहीं आए। ये एयर वेंट होता है, क्योंकि भाई अगर पूरी भरी चलेगी तो उसके अंदर एयर मिलेगी नहीं, तो फ्लो है वो गड़बड़ा जा जाएगा। तो यहाँ से एयर वेंट करने के लिए लगा होता ताकि एयर भी साथ साथ में, जैसे अब समझो कि साथ में एयर चले जाए तो गड़बड़ होगी। तो कैसे होता है ये, इसको ऐसे उल्टा लगाते हैं ना ड्रिप स्टैंड, ये जैसे ड्रिप का वो होता है, बैग होता है, तो इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं उसको, तो फ्लूइड तो नीचे जाता रहेगा और एयर वेंटिलेशन तो साइड में है, तो आवाज़ जाएगी नहीं उसके अंदर, वो सिर्फ फ्लो को बनाए रखेगी, बस जो फ्लूइड का फ्लो उसको मेंटेन करेगी। उसके बाद में ड्रिप चेम्बर आता है बीच में, इसके अंदर आपने देखा होगा कि दवाई है वो भरी रहती है, बूंद बूंद करके गिरती रहती है, ठीक है, इसके अंदर आती रहती है वो।
फिर उसके बाद में फ़िल्टर आता है, बीच में फ़िल्टर लगाया जाता है, फिर ये पूरी की ट्यूब होती है, जो भी ट्यूब पड़ रही है ना प्लास्टिक की ट्यूब, ये ट्यूब है पूरी की पूरी। ये रोलर क्लैंप है, इसके ऊपर देखो ये रोलर लगा हुआ है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपन, है ना, फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए किस हिसाब से देना है। फिर यहाँ पे लोग आता है और ये नीडल आती है, नीडल जाएगी पेशेंट के वेन के अंदर। चलो जी, ये डायग्राम था अपना। अब अपन स्पाइक के बारे में बात करते हैं। फ्लूइड बैग की इंसर्शन पोर्ट में इंसर्ट किया जाएगा, मैंने बताया था ना, जैसे ये फ्लूइड बैग है तो इसका एक पोर्ट बना होगा यहाँ पे इंसर्शन करने का, उसके अंदर इसको डाल देंगे, किसको, स्पाइक को। स्पाइक नुकीला है, ठीक है। ड्रिप चैम्बर क्या होता है भाई, अभी मैंने दिखाया था आपको ड्रिप चैम्बर। इन्फ्यूज्ड होने वाले ड्रग या फ्लूइड की स्पीड को मेज़र करेगा, भाई किस स्पीड से जाएगा ये, कितना जाएगा, जैसे 1 मिनट के अंदर इतना ml जाएगा, 1 मिनट के अंदर इतनी बूंदें जाएंगी। बेसिकली बूंदों से कैलकुलेट किया जाता है ड्रिप चैम्बर के अंदर कि कितनी बूंद आ रही हैं, ठीक है। तो ड्रिप चैम्बर क्या करता है, ये इन्फ्यूज होने वाले ड्रग या फ्लूइड की स्पीड को मेजर करते हैं। रोलर क्लैंप क्या होता है, फ्लूइड के रेट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किस रेट से जाएगा, कम रेट से जाएगा, ज़्यादा जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, तो इस हिसाब से रोलर क्लैंप होता है। फिर आता है साइड क्लैंप। क्या होता है साइड क्लैंप, फ्लूइड को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया था। साइड क्लैंप भी होता है जो कि फ्लूइड को रोकने के लिए, अगर रोकना है देन फिर साइड क्लैंप यूज़ करेंगे, क्योंकि रोलर क्लैंप के अंदर रुकता नहीं है, वो साइड क्लैंप यूज़ करना पड़ता है। इंजेक्शन पोर्ट क्या होता है, इस साइड पर मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाएगा इन द ट्यूबिंग, तो इंजेक्शन पोर्ट के ऊपर जाके इंजेक्ट होगा अपना। चलो सेटिंग कैसे करेंगे इंट्रावेनस ड्रिप सेटिंग की, उसके बारे में बात करते हैं। तो इक्विपमेंट कौन कौन सी यूज़ करेंगे भाई, सबसे पहले जो फ्लूइड बैग है मेन, वही अपना कंटेनर वो चाहिए होगा, एक स्टीराइल ट्रे चाहिए होगी, कॉटन के स्वैब चाहिए होंगे अपने को, और स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए एल्कोहल वगैरह यूज़ करेंगे। स्टीराइल ग्लव्स चाहिए होंगे, ग्लव्स भी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए एल्कोहल चाहिए, कॉटन स्वैब चाहिए लगाने के लिए, वहाँ पे स्टीराइल ट्रे चाहिए, फ्लूइड बैग और कंटेनर चाहिए, इतने इक्विपमेंट हो गए। उसके बाद में स्टीराइल टॉवल चाहिए पहुँचने के लिए, टॉनिक वेंट चाहिए जो कि मसल को स्वेलिंग करेगा, ताकि प्रेशर लगाने से मसल है वो स्वेल हो जाए। ड्रिप स्टैंड चाहिएगा, क्योंकि बैग या कंटेनर है उसको लटकाना पड़ेगा ना ऊपर, इसलिए ड्रिप स्टैंड भी चाहिए। सीजर कैंची चाहिए और एडेसिव प्लास्टर चाहिए चिपकाने के लिए, ठीक है। तो इतने सारे इक्विपमेंट अपने को रिक्वायर्ड होंगे आईवी ड्रिप करते हैं, सेटिंग करते टाइम। चलो अब प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर कैसे करना है। प्रिस्क्रिप्शन चार्ट एंड पेशेंट डिटेल्स चेक करें। प्रिस्क्रिप्शन में चार्ट में क्या लिखा हुआ है भाई, और पेशेंट की डिटेल है वो पूरी देख लेंगे, पेशेंट यही है, कोई और तो नहीं आ गया। पेशेंट के कोऑपरेशन के लिए समझा देना, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना। फ्लूइड बैग, ड्रग की एक्सपायरी डेट, टाइप ऑफ फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, टाइम कितना है, एंड मैन्युफैक्चरर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उन सबको चेक करना है। फ्लूइड बैग को चेक करना है, ड्रग की एक्सपायरी डेट चेक करनी, एक्सपायर तो नहीं हो गया, किस टाइप का फ्लूइड दे रहे हैं अपन, है ना, वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेना उसका। फ्लूइड का वॉल्यूम देखो, टाइम एंड मैन्युफैक्चर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है लगाने से पहले, वो सब अपने को चेक करनी पड़ेंगी। अगर फ्लूइड बैग में कोई सेडिमेंट या फिर क्लाउडीनेस, मतलब देखो जो ये जो है आपका बैग है, इसके अंदर एकदम प्रॉपर एकदम पानी जैसा दिख रहा है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट, तब तो ठीक है, लेकिन नीचे बादल जैसे हल्का हल्का जमा होना स्टार्ट हो गया, तो उस चीज़ को फिर अवॉइड करना, फिर वो यूज़ नहीं कर सकते अपन, गड़बड़ कर देगा वो, तो अवॉइड करना उस चीज़ को, बोलना नहीं है, इसको अवॉइड